हेलो बच्चों, नमस्कार। मेरे यूट्यूब सक्सेस डायरेक्शन में आपका स्वागत है। जैसा कि एग्जाम के 15 दिन ही बचे हुए हैं, 15 से 18 दिन की बात करें तो आज हम लोग देखेंगे जो हिंदी में ऐसे बहुविकल्पी क्वेश्चन रचनाएं जो लगातार पूछती रहती हैं। और आपको एक चीज ये बता दूं, आप ये बहुविकल्पी क्वेश्चन को तभी सॉल्व कर पाएंगे जब सारा वीडियो आप देखेंगे और पूरे वीडियो में बने रहेंगे। अगर स्किप कर देते हैं तो आप नंबर नहीं पा पाएंगे और कुछ क्वेश्चन आपके छूट जाएंगे जो बोर्ड पेपर में पूछने की संभावना है। तो कारण मैं पहले बता देता हूं कि सारा वीडियो आपको एक एक रचनाओं को लिखना भी है और वीडियो रोक रोक के सारी चीजों को सॉल्व करना है। तो आइए देखते हैं हम लोग वीडियो को बहुत बेहतरीन तरीके से। कि पहला क्वेश्चन आपसे कहा गया है कि रीतिबद्ध, क्या कहा गया है बच्चों? अगर बात करें तो पहला क्वेश्चन कहा गया रीतिबद्ध काव्य धारा के कवि हैं। पहला ऑप्शन दिया गया है बोधा, घनानंद, मतीराम, बिहारी। कौन है बच्चों? बिहारी। ये सन 2025 में पूछा गया था। किसमें पूछा गया था? 25 में। तो आइए देखें दूसरा का रीतिकालीन कवियों के काव्य धारा के रूप में प्रतिष्ठित किया गया है। किसे किया गया है? तो अवधि को, खड़ी बोली को, इनमें से कोई नहीं, तो ब्रजभाषा को। कौन से? ब्रजभाषा को किया गया। तो आगे क्वेश्चन में कहा गया है कि बताना है आपको जो छायावाद युगन के कवि कौन है। तो तीसरे वाले में देखें तो महादेवी वर्मा। मैं आपको पहले से ही आंसर को हाईलाइट किए हूं इसलिए कि समय बहुत कम रह गया है। तो छायावाद युगीन कवि कौन है? तो महादेवी वर्मा। आगे क्वेश्चन में आपको कहा गया है कि कनुप्रिया के रचयिता कौन से हैं। पहला ऑप्शन है निराला जी, गिरजा कुमार माथुर। आगे का ये आपका है, कहा गया रामधारी सिंह दिनकर। कौन सा कहा गया बच्चों? रामधारी सिंह दिनकर। तो जो चौथे का बच्चों सही होगा, जो चौथे वाले का सही होगा वो होगा धर्मवीर भारती। ठीक है बच्चों, धर्मवीर भारती ये बच्चों सही होगा। तो आगे में क्या कहा गया है कि नई कविता युग के कवि कौन है। पहला कहा गया है शाम शेर बहादुर सिंह, केदारनाथ अग्रवाल, त्रिलोचन, शिवमंगल सिंह सुमन। तो इसकी बात करें तो ये आपका इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए दूसरे पे बात करते हैं। फिर कहा गया निम्नलिखित कवियों में से किस कवि को राष्ट्र कवि सम्मान मिला था। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, इसको IMP कर लीजिएगा। कहा गया है तो इसमें मैथिली शरण गुप्त। कौन से हैं? मैथिली शरण गुप्त हैं। दूसरे की बात करें क्वेश्चन नंबर 7 की, तो रामचंद्रिका के रचनाकार कौन है? तो केशव दास है। कौन से हैं बच्चों? इसके केशव दास है। देखो ऐसे क्वेश्चन जो पूछे गए। आगे की बात करें घनानंद किस काल के कवि थे? तो रीति काल के कवि थे। तो क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि छायावादी काव्य की प्रमुख विशेषता क्या थी? दो, प्रकृति की मानवीकरण। प्रकृति की मानवीकरण ऑप्शन सही होगा। और तार सातक के 7 कवियों को किसने राहों के अन्वेषी कहा था? तो अज्ञा जी ने कहा था। किसने कहा था बच्चों? अज्ञा जी ने कहा था। क्वेश्चन नंबर आते हैं 11वां, हिंदी साहित्य के इतिहास में किस काल को रीति काल के नाम से जाना जाता है? तो आंसर होगा उत्तर मध्यकाल। कौन सा है? उत्तर मध्यकाल। समझ में आ रही बच्चों? पद्माकर की रचना कौन सी है? तो गंगा लहरी है। कौन सी है? गंगा लहरी है। फिर उन्होंने कहा है कि केशव दास खालिस्तान काव्य धारा के कवि थे। तो केशव दास किस काव्य धारा के कवि थे? यह पूछा गया है बच्चों। क्या पूछा गया है कि केशव दास किस काव्य धारा के थे? तो रीतिबद्ध थे। कौन से? रीतिबद्ध के थे। छत्रसाल के दर्शक, छत्रसाल दर्शक के रचनाकार कौन थे? भूषण दी थे। भाव विलास के रचनाकार कौन है? भाव विलास। इसको बच्चों IMP कर लीजिएगा क्योंकि क्वेश्चन बहुत रिपीट हुआ है, मैंने 2 बार देखा है एनसाल्ड में भी। तो इसका कौन सा होगा? आंसर होगा इसका सी सही होगा। कह रहे रीति काल के कवि कौन है? तो केशव दास हैं। कौन से हैं बच्चों? केशव दास है। उन्होंने कहा है काव्य की रचना शैली के आधार पर रीति काल को कितनी धाराएं हैं। कहा गया काव्य की रचना शैली के आधार पर रीति काल की कितनी धाराएं हैं। तो कितनी धाराएं हैं? तो ये देखिएगा क्वेश्चन ये है 3, 1, 5, 4। कौन है? कह रहा है 3 है कि 1 है कि 5 है कि 4 है। तो ऑप्शन बच्चों इसका ए सही होगा। कितनी होती हैं? 3 धाराएं होती हैं। ठीक है, आइए फिर आगे की बात करते हैं। निम्न में से रीति मुक्त काव्य धारा की रचना कौन है? सुजान सागर। आइए रीतिबद्ध काव्य धारा के कवि कौन है? भिखारी दास। कौन से हैं? भिखारी दास।
भारतेंद्र युग की समय सीमा क्या है? तो 1868 से, कौन से है, 1868 से 1900 तक है। कहां तक है? 1900 तक है। ध्यान रखेंगे। महादेवी वर्मा कवित्री है। ये किसकी है? ये छायावाद युग की है। कौन सी बच्चों? छाया। सारा वीडियो लगातार बने रहिएगा, तभी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर रहेंगे। आगे चितंबरा के रचनाकार कौन है? सुमित्रानंदन पंत। कौन है? सुमित्रानंदन पंत। युगवाणी के रचनाकार कौन है? तो सुमित्रानंदन पंत है। कौन से हैं? सुमित्रानंदन पंत है। आगे कह रहा है कि दूसरा सातक कब प्रकाशित हुआ था? 1951 पर। किस पर? 1951 पर हुआ था। ठीक है। प्रयोगवादी कवि कौन है? ये है कौन? प्रयोगवादी कवि है। तो प्रयोगवादी, इसका सी ऑप्शन सही होगा, भारत भूषण अग्रवाल। भारत भूषण अग्रवाल। ठीक है। आगे चलते हैं। ललित ललाम के रचयिता कौन है? तो मतिराम है। रामचंद्रिका के रचनाकार कौन है? केशव दास जी हैं। कौन से हैं बच्चों? केशव दास जी हैं। आगे की बात करें तो आगे आपका कौन सा क्वेश्चन है? तो आगे की बात करते हैं। यह बहुत पूछा जाता है कि बताइएगा बिहारी किस युग के कवि थे? तो रीति काल के थे। कौन थे? रीति काल के। और चंद्रिका के रचनाकार केशव दास जी थे। रीति काल के वीर रस को, रीति काल के वीर रस के प्रसिद्ध कौन है? ये भूषण दास जी प्रसिद्ध है। ध्यान रखिएगा, इसको वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा क्योंकि क्वेश्चन पूछा भी गया है। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 31, संगद्धर रचनाकार कौन है? तो हमीर रासो। कौन से हैं? हमीर रासो। कहे भी 32 नंबर की निम्न में से रीति काल की प्रमुख प्रकृतियां विशेषता कौन सी थी? श्रृंगार रस की प्रधानता। तो पहले आप इसके श्रृंगार रस आपके उसमें सिलेबस नहीं है। काव्य में कला पक्ष की प्रधानता। नंबर सी ऑप्शन, ए और बी दोनों सही होगा। ए और बी दोनों बच्चों सही होगा। कौन सा होगा? ए और बी दोनों सही होगा। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन में कहा है साकेत महाकाव्य की रचना किसने? साकेत महाकाव्य की रचना किसने की थी? तो मैथिली शरण गुप्त ने की थी। किसने की थी? मैथिली शरण गुप्त ने की थी। जयशंकर प्रसाद ने नहीं की। ये गलत है, ये गलत है। नागार्जुन ने की थी। रीति काल की रचना कौन सी है? तो रामचरितमानस भी नहीं है, प्रिय प्रवास भी नहीं है, प्रेम माधुरी भी नहीं है, रामचंद्रिका। कौन है? राम चंद्रिका। कौन सी है बच्चों? रामचंद्रिका है। का रीति कालीन कवि कौन से हैं? रीति कालीन पद्माकर जी हैं। कौन से हैं? पद्माकर जी हैं। पद्माकर जी हैं। कौन से हैं? पद्माकर जी हैं। सुमित्रानंद पंत की रचना कौन है? युगवाणी। कौन सी है? युगवाणी। ठीक है। अब आंगन के पार द्वार, इसको बहुत कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन पूछा गया है ज्यादातर। आंगन के पार द्वार के रचनाकार कौन है? तो अज्ञाय जी हैं। दीप शिखा काव्य का संग्रह कौन सा है? तो महादेवी वर्मा। कौन से हैं? महादेवी वर्मा है। आइए आगे देखें, आगे की बात करते हैं। तो आगे क्वेश्चन में क्या कहा गया है? महादेवी वर्मा है। तो इसका ऑप्शन सही हो गया था ए। राम की शक्ति पूजा की रचनाकार है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। क्वेश्चन नंबर बच्चों चलते हैं 40 नंबर। 40 नंबर में कहा कि बहु हरि अकेला के रचनाकार है अशोक वाजपेयी। इसको आईएमपी कर लीजिएगा, क्वेश्चन रिपीट होने की संभावना है। तीसरा शतक कौन था? तीसरा शतक कौन था? तो इसका आंसर होगा 1959। कौन सा था? 1959 था। आगे आते हैं, आगे क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है आपसे। ठीक है। आगे की क्वेश्चन की बात करें तो आगे क्वेश्चन में कहा गया है लोकायतन के रचनाकार कौन है? तो इसके रचना है सुमित्रानंदन पंत। कौन है बच्चों? सुमित्रानंदन पंत हैं। तो इसके सुमित्रानंदन पंत है। क्वेश्चन नंबर साकेत, बहुत रिपीट क्वेश्चन। साकेत किस युग की रचना है? तो साकेत द्विवेदी युग की रचना है। तो साकेत किसकी रचना है? द्विवेदी युग की रचना है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। उन्होंने कहा है कि महादेवी की रचना नहीं है, महादेवी वर्मा की रचना नहीं है। तो युगांत महादेवी की रचना नहीं है। तो सभी लोग कमेंट में बताएंगे कि युगांत किसकी रचना है। सभी लोग कमेंट में एक बार जरूर बताएंगे कि युगांत किसकी रचना है। तो यशोधरा के रचना कौन है? तो मैथिली शरण गुप्त हैं। आइए देखते हैं तार सप्तक के संपादक। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, छपने वाला क्वेश्चन इस बार छपे जाएगा बोर्ड पेपर में। देखिए कैसा, कौन से हैं? तीसरे इसके संपादक पूछे गए। आपने इनके सन पढ़े होंगे पर इसमें सप्ताह जो है आपके संपादक पूछे गए। संपादक पूछा गया यानी कि जरूर से आपने। तो इसका बच्चों कौन सा? ए ऑप्शन सही होगा। ठीक है।
ठीक है, तो सारे क्वेश्चन को एक बार रिपीट करिए, कॉपी पे लिखिए बच्चों, और सारे वीडियो को मैं बार बार कहता हूं वीडियो रिपीट करके या बहुत स्पीड में ना रखिए। हिंदी है, सारी चीजों को एक एक चीजों को कन्वर्ट करके जरूर लिखिएगा। तो मेरा मानक है आपको क्लास समझ में आई होगी। तो मेरे यूट्यूब सक्सेस डायरेक्शन पर सभी लोग लाइव क्लास में जल्दी से जल्दी स्टार्ट कर दी जाएगी। वीडियो को शेयर करिए और कमेंट में बताइए कि कैसा वीडियो लगा है। तब तक के लिए बच्चों नमस्कार।